ये दोनों कितने मजे कर रहे हैं। वे पानी के कप में नहा रहे हैं, फिर टूथ ब्रश से खुद को जोर से रगड़ रहे हैं। नहाने के बाद बेटा हेयर ड्रायर लेता है और अपने माता पिता को सुखा देता है, लेकिन माँ का ध्यान भटक जाता है और सब बेकार, नहाना बेकार हो गया। इसके बाद वह अपने पिता की दाढ़ी बनाता है, लेकिन दाढ़ी बनाने वाली मशीन बहुत तेज थी। दाढ़ी तो नहीं बनी, पर बाल जरूर जबरदस्त सेट हो गए, जिससे वह 88 साल जवान दिखने लगे। जब सोने का समय हुआ तो बेटे ने अपने पुराने बदबूदार जूते निकाले और माता पिता को उसमें सोने के लिए कहा। विशाल जूते को देखकर पिता ने सूंघा। हालांकि गंध अच्छी नहीं थी, पर वह आरामदायक था। लेकिन माता पिता छोटे क्यों हो गए? दरअसल कुछ दिन पहले स्कूल की दीवार अजीब तरह से चटक गई थी। बेटे के माता पिता वास्तुकार थे, इसलिए वे जांच करने गए। जब वे प्रिंसिपल के दफ्तर पहुंचे तो उन्होंने तस्वीर में एक अजीब चीज देखी। पिता एक पल के लिए ठिठक गए। उन्हें लगा जैसे उन्हें भ्रम हुआ है। तभी पुराने प्रिंसिपल ने एक महिला को सीधे तस्वीर से बाहर धकेल दिया। यह देखकर पति पत्नी हैरान रह गए, जबकि बाहर निकली महिला ने शरारती मुस्कान दी। अगले ही पल एक जादुई गेंद तेजी से घूमने लगी। आग की एक चमक के साथ पति पत्नी तुरंत सिकुड़ गए और उन्हें पकड़कर एक चिड़िया के पिंजरे में बंद कर दिया गया। वहां से भागने के लिए दोनों पिंजरे में इधर उधर भागने लगे। उन्होंने जड़ता इनर्शिया का उपयोग करके पिंजरे के हुक से बाहर निकलने की योजना बनाई। वे बाहर निकल तो गए, लेकिन अगर इस तरह पैदल घर जाते तो उन्हें सालों लग जाते। सौभाग्य से उन्हें एक रास्ता मिल गया। तभी एक डिलीवरी बॉय वहां से गुजरा। वे जल्दी से खाने के डिब्बे में घुस गए और लिफ्ट लेकर घर पहुंच गए। बेटा उस समय सो रहा था जब पिता ने एक तीर फेंककर उसे जगा दिया। बेटा पूरी तरह से दंग रह गया कि उसके माता पिता छोटे हो गए हैं। इससे पहले कि वह कुछ पूछ पाता, पिता को बाथरूम जाने की जल्दी थी। बेटे ने जल्दी से उन्हें कमोड पर बैठाया, लेकिन गलती से पिता फिसलकर अंदर गिर गए। लड़के ने नाखुश होकर अपना हाथ कमोड के अंदर डाला। थोड़ा मंथन करने के बाद उसने किसी तरह पिता को बाहर निकाला। पिता गंध से भरे थे। बेटा नाखुश था, पर आखिर वह उसका अपना पिता था। उसने तुरंत उन्हें नहलाया और फिर हेयर ड्रायर से सुखा दिया। लेकिन कुछ दिनों बाद स्कूल में अजीब घटनाएं होने लगी। एक कचरे के ढेर से एक बालों वाला कंकाल बाहर निकला। वह ऊन की रस्सी पर चढ़कर मेज पर पहुंचा और जादू की किताब ढूंढ निकाली। पता चला कि वह पहले हेडमास्टर था और जीवित रहते प्रिंसिपल नहीं बन पाया था। अब पुनर्जीवित होकर वह नियंत्रण वापस पाना चाहता था। उसने जल्दी से जादू की किताब पलटी ताकि मंत्र ढूंढकर अपने लिए नया शरीर बना सके और इंसान बन सके। कक्षा में टीचर पढ़ा रही थी, तभी छत गिरने लगी। प्रिंसिपल को भी इसका पता चला। वह दरार का पीछा करते हुए पुरानी कक्षा तक पहुंचे। दरवाजा खोलते ही देखा कि हेडमास्टर और पुराना प्रिंसिपल आपस में लड़ रहे थे। जाहिर है पुराना प्रिंसिपल हेडमास्टर का मुकाबला नहीं कर पाया और हेडमास्टर के पैरों तले कुचल गया। अब महिला प्रिंसिपल खुद ही उसके पास आ गई थी। हेडमास्टर ने मुस्कुराकर महिला प्रिंसिपल को भी छोटा कर दिया। इंसान के रूप में वापस आने के बाद हेडमास्टर प्रिंसिपल पर हस्ताक्षर करने का दबाव डालता है। प्रिंसिपल चुपके से एक बड़ी पिन निकालती है और जब वह देखता नहीं है तो उसे नाक में चुभा देती है। फिर वह जल्दी से भाग निकलती है। हेडमास्टर पूरी तरह से गुस्सा हो जाता है। वह ऊन का गोला फेंकता है जो प्रिंसिपल को कसकर लपेट लेता है और फिर उसे दराज में बंद कर देता है। दूसरी ओर माता पिता को सामान्य करने में मदद करने के लिए बेटा उन्हें लेकर पुराने प्रिंसिपल के पास मदद मांगने जाता है, लेकिन वहां पहुंचने पर पता चलता है कि पुराना प्रिंसिपल बेहोश है और जादुई गेंद भी गायब है। जब बेटा जादुई गेंद खोज रहा था तो उसे गलती से दराज में छोटी हो चुकी प्रिंसिपल मिली। प्रिंसिपल ने बेटे को बताया कि हेडमास्टर ने जादुई गेंद को स्कूल के अटारी में छिपा दिया है और वहां पहरा भी है। जब वे योजना बना रहे थे कि क्या करें, हेडमास्टर अचानक वहां आ जाता है। वह एक कप उठाता है और प्रिंसिपल को सीधा ढक देता है। माता पिता यह देखकर डर जाते हैं और बैकपैक में छिप जाते हैं। बेटे ने भी तुरंत बैकपैक पकड़ा और भागकर दफ्तर से बाहर निकल गया, लेकिन प्रिंसिपल की किस्मत खराब थी। उसे पाइप में डालकर सीधे बाहर फेंक दिया गया।